छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग दिसंबर महीने के पार्ट 2 में 9 से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रियल टाइम जानकारी और डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेसबुक ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लिब्रा एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका हो जाएगा डैम। यदि DCEP की बात करें तो यह चीन की एक क्रिप्टो करेंसी है। इसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 में किस भारतीय कंपनी को टॉप स्थान दिया गया है? इसका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसे जो है वह 96th पोजीशन दिया गया है। यदि IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसे जो है वह 151 यानी कि 151वां स्थान प्रदान किया गया। ONGC को 190वां स्थान प्रदान किया गया और SBI को 221वां स्थान प्रदान किया गया। यदि सार्वजनिक कंपनियों की बात करें तो सार्वजनिक कंपनियों की श्रेणी में सबसे जो उच्च स्थान दिया गया है वो IOC को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 किसने लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, एशिया कप 2020 क्रिकेट कहाँ खेला गया? इसका नन हो जाएगा क्योंकि ये कहीं नहीं खेला गया है। यानी कि यदि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 2021 में एशिया क्रिकेट कप खेला जाएगा और 2022 में एशिया क्रिकेट कप जो है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया से मरने वालों की संख्या वर्ष 2000 में 29,500 से घटकर 2019 में 7,700 हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में शीर्ष प्रदर्शन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा भारत। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया से मरने वालों की संख्या में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है, यानी कि सबसे कम लोग जो मरे हैं वो भारत में मरे हैं। यदि 2000 की बात करें तो 2000 में इससे मरने वालों की संख्या जहां 29,500 थी, जो 2019 में घटकर 7,700 रही। यानी कि इस पीरियड में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया गया है वह भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा इस पीरियड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने भारत के गरीब बच्चों की मदद के लिए कैलेंडर ऑफ होप की शुरुआत की है? ये लुफ्थांसा की एक एयरलाइंस कंपनी है जिसने कैलेंडर ऑफ होप की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष भारतीय महिला कौन रही है? इसमें 4 महिला को शामिल किया गया है। तो इसमें जो निर्मला सीतारमण है, जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है, इन्हें पहला स्थान प्रदान किया गया है। इन्हें इस लिस्ट में 44वां स्थान दिया गया है। रोशनी नडार जो HCL से संबंधित है, इन्हें 55वां स्थान प्रदान किया गया है। किरण मजुमदार साहब यह बायोकॉम से संबंधित है और रेणुका जगतियानी यह लैंडमार्क ग्रुप की CEO हैं। तो इन चारों को इस लिस्ट में जगह दिया गया है। यदि इस लिस्ट की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान जो दिया गया है वह जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है और कमला हैरिस जो भारतीय मूल की महिला है, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है, उन्हें तीसरा स्थान दिया गया। तो यह भी ध्यान रखना है कि तीसरा स्थान जो दिया गया वह कमला हैरिस को दिया गया, पहला स्थान एंजेला मार्केल को दिया गया और भारत के 4 महिलाओं को शामिल किया गया जिसमें निर्मला सीतारमण को पहला यानी कि 44वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख सबा, जो उन्हें वर्तमान में कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि मोहम्मद हुसैन रोबल की बात करें तो वर्तमान में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मोख्तर ओने इन्हें माली के प्रधानमंत्री के रूप में और जॉन मोगुफुली इन्हें हाल में तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड का शीर्ष सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका 4 हो जाएगा, यानी कि बजरंग पूनिया और एलावेनिल
वालारिवान को। यह जो बजरंग पुनिया है ये कुश्ती से संबंधित है और एलावेनिल वालारिवान ये जो है वो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में किस देश के साथ भारत में निवेश के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की योजना बनाई गई है? तो कतर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई लेनदेन के मामले में देश में शीर्ष पर रहा? गूगल पे। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन को पहचानना है? इसका फोर यानी कि नन हो जाएगा, यानी कि सारे ऑप्शंस जो है वो सही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो इसे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में मापा गया था। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी। हाल में नेपाल और चीन के प्रयासों से इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर मापी गई है। यदि इसमें ऊंचाई की वृद्धि की बात करें तो इसमें 3 फीट यानी कि 86 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है और फीट में इसकी ऊंचाई जो है वो 29,031 फीट मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशन, सतत विकास, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 8 से 10 दिसंबर को इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। इसमें पहला कथन जो है वो असत्य है। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रथम 3 स्थान है वो खाली छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसके जो मानक थे उन्हें किसी भी देशों ने पूरा नहीं किया था। इसमें चौथा, 5वां और 6ठा स्थान जो है वो क्रमशः स्वीडन, ब्रिटेन और डेनमार्क को दिया गया है। इसका प्रकाशन जो है वो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। पिछले वर्ष 9वां स्थान था, यानी कि भारत का जो स्थान है वो एक स्थान नीचे चला गया है। इसमें G20 के 6 देश अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब, इनको सबसे निचला स्थान दिया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को सेना प्रमुख किन अरब देशों की यात्रा पर गए हैं? इसका 4 हो जाएगा, यानी कि UAE और सऊदी अरब। वर्तमान में हमारे देश के जो सेना प्रमुख है वो कौन है? मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अनिल सोनी को WH फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। यदि विवेक मूर्ति की बात करें तो विवेक मूर्ति को हाल में US सर्जन जनरल, यूनाइटेड स्टेट के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट, विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है किसने? तो चीन ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। नेक्स्ट, कोविड-19 से उबरने पर विचार के लिए मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच का विशेष वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसे सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। तो यह ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक मंच का विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर में किया जाएगा मई 2021 में। इसमें और यह ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो विश्व आर्थिक मंच का जो नॉर्मल बैठक होता है वह होगा 25 से 29 जनवरी 2021 के बीच। ठीक है, 25 से 29 जनवरी 2021 के बीच होगा और इसका आयोजन जो होगा वह दावोस स्विट्जरलैंड में किया जाएगा 25 से 29 जनवरी 2021 के बीच। नेक्स्ट, हाल में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो एनिक सोरेनस्टम, इन्हें वर्तमान में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि पीटर डॉसन की बात करें
तो यह इनसे पूर्व यानी कि एनिक सोरेनस्ट्रम के पहले इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष थे। श्रीकांत दत्तार, इनकी बात करें तो यह वर्तमान में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन हैं। तो यह भारतीय मूल के हैं, इसके लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि नीतू डेविड की बात करें तो हाल में इन्हें महिला क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें उड़ीसा जो है वो शीर्ष पर रहा। भारत की राजधानी दिल्ली, इसे 13वां स्थान दिया गया है। नागालैंड जो रहा वो सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा। यदि बिहार की बात करें तो इसे 10वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो शहरी शासन सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में वायुसेनाभ्यास शाहीन ईगल 9 का आयोजन पाकिस्तान और किस देश के बीच किया गया? तो पाकिस्तान और चीन के बीच में हाल में शाहीन, तो यह भी ध्यान रखना है कि शाहीन जो वायुसेना अभ्यास है वो पाकिस्तान का है। नेक्स्ट, अध्यक्ष वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन यानी कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो जेना वर्ल्ड्रिज। ठीक है, जेना वर्ल्ड्रिज को वर्तमान में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि एनिक सोरेनस्ट्रम की बात करें तो इन्हें इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डीपी बघेला, इनकी बात करें तो ये ट्राई के अध्यक्ष है और अनिल धस्माना जो है वो एनटीआरओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, पहली ट्रांसजेंडर महिला फुटबॉलर किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, सॉरी अर्जेंटीना। ठीक है, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, राजेश बिंदल। ठीक है, यदि गीता मित्तल की बात करें तो राजेश बिंदल से पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो गीता मित्तल थे। यदि आलोक मिश्रा की बात करें तो आलोक मिश्रा जो है वो एमएफआईएन के सीईओ हैं। और संजय करोल ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल संचालन किया किसने? तो चीन ने हाल में कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल संचालन किया है। नेक्स्ट, पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है? तो हाल में कराड़ जनता सहकारी बैंक, इसका जो लाइसेंस है वो अपर्याप्त पूंजी होने के कारण रद्द कर दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक, इन दोनों को भी इसलिए याद रखा जा सकता है क्योंकि हाल में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसे डीबीएस के साथ मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं के कौशल और पुनर्वासन के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ? तो इसकी स्थापना जो की गई है वो तेलंगाना में की गई है। ठीक है, तेलंगाना में की गई है इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न आई पत्रिका द्वारा जारी 50 एशियाई सेलिब्रिटीज में कौन शीर्ष पर रहे? तो इसमें सोनू सूद जो रहे वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है आई एम नॉट मसीहा, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, नवनिर्मित कोइलवर पुल के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। इसमें पहला कथन असत्य है क्योंकि इसे गंगा नदी नहीं बल्कि सोन नदी पर बनाया गया है। सोन नदी पर इसे बनाया गया है। बाकी सब कथन जो है वो सत्य है, यानी कि ये 158 वर्षों के बाद यह पुल को बनाया गया है। इसमें 266 करोड़ की लागत आई है। इस पुल की लंबाई 1.52 किलोमीटर है। इसे बिहार के पटना, आरा, बक्सर और छपरा के लिए विशेष सुविधा बढ़ाई जाएगी। इस पुल में 37 खंभे हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन जो है वह केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जगन्नाथ जीव क्रांति योजना किस राज्य ने शुरू की गई है? इसे आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। इसमें जो है वह तीसरा कथन गलत है, बाकी सारे कथन जो है वह सत्य हैं। तो यह तीसरा कथन है वो क्यों असत्य है? क्योंकि यह पहले भारतीय नहीं है बल्कि ये पहले विदेशी हैं। कौन? कैरोलिना अरुंजो। कैरोलिना अरुंजो जो है वो पहली विदेशी है जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें आप बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो कैरोलिना अरुंजो, इन्हें ही यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह ब्राजील की एक गणितज्ञ है। इन्हें द्विआधारी ज्यामिति पर केंद्रित कार्यों के लिए सम्मान दिया गया है। इसे प्रत्येक वर्ष 45 वर्षों से कम उम्र के विकासशील देशों के गणितज्ञों को यह सम्मान दिया जाता है। यह पहले विदेशी हैं जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसे कौन कौन प्रदान करता है? तो इसे प्रदान करता है भारत सरकार। इसे भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा बीजीय ज्यामिति के कार्यों के लिए दिया जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट द्वारा किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है? ये मेघालय का है, यानी कि मेघालय के कीवी को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया। इतना ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, इसे कौन प्रदान करता है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट चेन द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है किन्हें? इसका 4 हो जाएगा, यानी कि जो बिडेन जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए, इन दोनों को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल की महिला सांसद को प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? ये हो जाएगा परमिला जयपाल। तो यह ध्यान रखना है कि परमिला जयपाल जो है वो भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद है। इन्हें प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, इसमें देखना है IUCN के थ्रेटेंड स्पीसीज के रेड लिस्ट के नए अपडेट के अनुसार 31 जातियों को विलुप्त घोषित किया गया है। इस लिस्ट में किस जीव को वल्नरेबल से नियर थ्रेटेंड घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा यूरोपीय वाइसन। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि हाल में IUCN ने अपने थ्रेटेंड स्पीसीज के जो रेड लिस्ट होता है, थ्रेटेंड स्पीसीज का रेड लिस्ट होता है उसे अपडेट किया है और इसमें 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। इसे भी ध्यान रखना है। यह जो लिस्ट अपडेट किया गया है इसमें एक जीव है यूरोपीय वाइसन जो वल्नरेबल था, उसे नियर थ्रेटेंड घोषित कर दिया गया, यानी कि इसका जो स्थिति है नहीं, इसका संख्या जो है वो हाल में बढ़ा है। नेक्स्ट, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो सोफिया केनिन को WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 1971 को किस देश ने सबसे पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया था? सॉरी, फिर से बोलता हूं, 6 दिसंबर 1971 को जिस देश ने सबसे पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करने वाले देश के लिए इसने पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 6 दिसंबर 2020 को हस्ताक्षरित किया। इसका हो जाएगा भूटान। तो इसमें यह ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ तो गलत हुआ है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि भूटान ने सबसे पहले 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया था।
और उसी के अवसर पर यानी कि उसी का जो 50 वर्ष पूरा हुआ है, तो 50 वर्ष पूरा होने के कारण जो है वो बांग्लादेश ने 6 दिसंबर 2020 को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है भूटान के साथ। यानी कि भूटान और नेपाल के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 6 दिसंबर 2020 को साइन किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि 6 दिसंबर 1971 को सबसे पहले भूटान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय ने किसे देश का पहला 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसका हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत कृषि मंत्रालय जो है वो ऑर्गेनिक प्रदेश का दर्जा प्रदान करता है। तो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसे 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, वो कौन है? तो लक्षद्वीप है। लेकिन इससे पहले सिक्किम को यह यानी कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश होने का दर्जा प्रदान किया गया था। यानी कि पहला स्टेट की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, और पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। यानी कि देश के प्रदेश की बात करें तो यह दूसरा प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश पहला कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। और यह जो है यह 100% ऑर्गेनिक जो घोषणा करता है कौन करता है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत कृषि मंत्रालय यह जो है संज्ञा प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय हिमालय क्षेत्रों में आपदा जोखिम, जलवायु सुधार तथा सुविधा के लिए सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो हाल में देहरादून में यह किया गया। तो यह ध्यान रखना है कि भारतीय हिमालय क्षेत्रों में आपदा जोखिम, जलवायु सुधार और सुविधा के लिए सतत पर्वत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया है देहरादून में। तो यह भी याद रखा जा सकता है कि सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया किसे? तो यह नामित किया गया है एरिक युवान। एरिक युवान जो है वह जूम के सीईओ हैं। ठीक है, जूम के सीईओ हैं एरिक युवान। इन्हें टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है। यदि आधार पूनावाला की बात करें तो इन्हें एशियन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। रंजीत सिंह दसाली की बात करें तो वर्तमान में इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो बिडेन को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। तो ये सभी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, एथनोलॉग के अनुसार चौथी सबसे बड़ी नेटिव तथा तीसरी सबसे अधिक नेटिव तथा नॉन नेटिव बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो यह हिंदी। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एथनोलॉग यह एक संस्था है जो यह बताती है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो इसमें इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक नेटिव और एक ओवरऑल, यानी कि नेटिव और नॉन नेटिव। तो इसमें जो है वो हिंदी तीसरे स्थान पर है, सिर्फ नेटिव। यानी कि भारतीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। और ओवरऑल में देखा जाए यानी विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो नेटिव भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। और पूरे विश्व में अगर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या देखी जाए तो चौथे स्थान पर रहा है। कहने का मतलब यही हुआ। तो इसमें और ये भी जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है कि इसमें नेटिव की बात करें तो नेटिव यानी कि सिर्फ अपने ही क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के बारे में बात करें तो मंदारिन चीनी ये जो है वो नंबर 1 पर रहा। स्पेनिश जो है वो दूसरे स्थान पर रहा, अंग्रेजी तीसरे स्थान पर रहा और हिंदी जो रहा वो चौथे स्थान पर रहा। यानी कि यदि चीन में बात करें तो सिर्फ चीन में बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ये भाषा बोलते हैं। और दूसरे स्थान पर स्पेनिश, तीसरे स्थान पर अंग्रेजी और चौथे स्थान पर हिंदी है। यदि ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो भाषा को बोलने वाली बात अगर देखी जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो बोली जाती है वो अंग्रेजी को बोली जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो अंग्रेजी को बोलते हैं। दूसरे स्थान पे यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग
जो है वो मंदारन चीनी को बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग तीसरे स्थान पर जो है वो हिंदी को बोलने वाले हैं, और चौथे स्थान पर स्पेनिश है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, अपने विकासशील सदस्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन के खरीद और वितरण में मदद के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी $9 बिलियन के साथ शुरू किया है। किसने? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल में $9 बिलियन की राशि के साथ एक योजना शुरू की है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि अपने विकासशील सदस्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन के खरीद और वितरण में मदद के लिए कितना खर्च किया जाएगा? तो $9 बिलियन खर्च किया जाएगा। किस क्षेत्रों के लिए? तो एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, यह एक योजना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की गई कहाँ? तो यह महाराष्ट्र में शुरू की गई महाशरद, यानी कि महाराष्ट्र के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महाशरद मंच की शुरुआत की गई है। तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि महा शब्द जनरली जो लगा रहता है वो महाराष्ट्र के जो योजनाएं होती है उसके आगे लगा होता है। नेक्स्ट, ICC ODI बल्लेबाजों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है किन्हें? तो विराट कोहली को पहला स्थान दिया गया है। इसमें रोहित शर्मा जो है वो दूसरे स्थान पर, बाबर आजम तीसरे स्थान पर, और रॉस टेलर जो है वो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो अशरफ पटेल, इन्हें सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट, चावार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत, ईरान और किस देश के बीच वार्ता की गई? तो इसे कजाकिस्तान, यानी कि चाबार बंदरगाह जो ईरान में है, इसके संयुक्त प्रयोग के लिए भारत, ईरान के अलावे जो है उज्बेकिस्तान के साथ एक वार्ता की गई है। नेक्स्ट, सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी कौन? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फोरम 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर गिर गया कौन? भारत, यानी कि पिछले वर्ष इस लिस्ट में, यानी कि ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस जो है इसमें पहला स्थान पर था भारत, लेकिन इस बार जो है वो पहले स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है। इसमें चिली को पहला स्थान दिया गया और ब्राज़ील जो है वह तीसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर चिली, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील रहा। नेक्स्ट, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सभी को, ठीक है, यानी TIE द्वारा किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? तो बिल गेट्स को, फकीर चंद कोहली और बिल मैरियोट, इन तीनों को यह सम्मान प्रदान किया गया है इस साल। फकीर चंद कोहली, इनकी बात करें तो फकीर चंद कोहली कौन है? तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री फकीर चंद कोहली को कहा जाता है। नेक्स्ट, NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है किसके साथ? बायजू के साथ। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में थल सेना अध्यक्ष 2 देशों UAE और सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। किसने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो इसका हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि हाल ही में हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष जो है मनोज मुकुंद नरवणे वो UAE और सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। वहाँ सऊदी अरब जाने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। इस सेट को बनाने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
कोशिश ये करें कि क्वेश्चन को बार बार देखें, ताकि इसमें बहुत सारे जो जानकारियाँ दी गई है वो आप तक पहुँचे। थैंक यू।